हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कि इसके नए अध्यक्ष हाल ही फिलहाल में कौन बने हुए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इसके बारे में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या या कैसी संस्था है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि और भी कई टॉपिक हैं, इसके बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही समय पर मिल सके। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पहले तो ये हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है एनएचआरसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनएचआरसी कहा जाता है। एनएचआरसी कहा जाता है, यानी कि इसे अगर हम फुल फॉर्म में देखें, यदि इसे फुल फॉर्म करते हैं यानी फुल फॉर्म में जानेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो न्यायमूर्ति इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र इसके नए अध्यक्ष हैं। तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए दोस्तों, और ये कब चुने गए? तो 2 जून 2021 को। कब चुने गए? 2 जून 2021 को कब चुने गए? तो या कब नियुक्त किया गया इन्हें? कब नियुक्त किया गया? तो 2 जून 2021 को अरुण कुमार मिश्र को, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि एनएचआरसी है क्या। एनएचआरसी है क्या, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसे यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। यह कैसी संस्था है? यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। यह कैसी संस्था है? यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह कैसी संस्था है? यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। तो एनएचआरसी में हमने पहली चीजें देखा कि नए अध्यक्ष कौन चुने गए, नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बातें हमने इसके बारे में जाना कि यह कैसी संस्था है, तो यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कैसे हुई थी? तो इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसके बारे में यदि बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या बनाया गया था? एक अधिनियम बनाया गया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, 1993 एक अधिनियम बनाया गया था। देखिए, इसकी स्थापना के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? इसके तहत ऐसे लिख सकते हैं, इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को। कब इसकी स्थापना हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के थ्रू हुई थी? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के थ्रू। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे प्रिय साथियों? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करते हैं, किसके? इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल की बात करते हैं।
तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल की बात करें, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी पहले हो या तो 3 वर्ष पहले हो जाता तब इनके सदस्यों या अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या 70 वर्ष पहले हो जाता है तब इनके सदस्यों या अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में, पहली चीजें हमने देखा कि वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष चुने गए हैं या किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को क्या चुना गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष चुना गया है। और कब चुना गया था? 2 जून। कब चुना गया था? 2 जून 2021 को, 2 जून 2021 को। और यह कैसी संस्था है? मतलब यह क्या है? यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, और उस अधिनियम का नाम क्या था दोस्तों? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इस अधिनियम के थ्रू यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना कर दी गई। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष पहले हो रहा है तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या 70 वर्ष पहले हो रहा है तब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और दूसरी और लास्ट बातें मैंने आपको बताया कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वे शशि जीएस एकेडमी को जरूर ज्वाइन करते चलें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे शशि जीएस एकेडमी को जरूर ज्वाइन करते चलें, ताकि उनको जो क्लासेस जा रही हैं उनकी नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और समय पर बहुत सारी क्लासेस अपलोड की जाती हैं और उसको भी वो देख सकें। यदि आप पुराने हैं तो आप क्या करिए, दूसरों को भी बताते चलिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी आप बताते चलिए कि शशि जीएस एकेडमी पर करंट अफेयर्स बहुत बेहतर पढ़ाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2021 की बात कर लेते हैं। तो यह एक टेनिस टूर्नामेंट है, तो ध्यान रखिएगा यह एक फ्रेंच ओपन 2021 क्या है? तो यह एक टेनिस टूर्नामेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह एक टेनिस टूर्नामेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह कब से कब तक चला था? तो 24 मई 13 जून 2021 तक यह चला था। 24 मई 13 जून 2021 तक चला था। और कहां पर यह आयोजित किया गया था? तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। कहां पर? फ्रांस के राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको आयोजित कहां किया गया था यह टूर्नामेंट? तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बातें हमने इसमें सीखा कि फ्रेंच ओपन 2021 कहां पर आयोजित किया गया था और क्या है। तो फ्रेंच ओपन 2021 क्या है? यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जो 24 मई से लेकर
24 मई से लेकर 13 जून 2021 तक चला था। और कहां पर यह आयोजित किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कोपा अमेरिका 2021। नेक्स्ट बात करते हैं कोपा अमेरिका 2021 की बात कर लेते हैं। कोपा अमेरिका 2021 की बात कर लेते हैं। कोपा अमेरिका 2021, कोपा अमेरिका 2021 की बात कर लेते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो कोपा अमेरिका 2021 की बात करें तो यह क्या है? फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है। तो यह फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है, फुटबॉल कंपटीशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह क्या है? फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोपा अमेरिका 2021 जो है यह एक फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है। और यह कब से कब तक चला था यह फुटबॉल प्रतिस्पर्धा? तो 13 जून से 10 जुलाई तक, 13 जून से 10 जुलाई तक यह प्रतिस्पर्धा चली थी। 13 जून 10 जुलाई 2021 तक यह प्रतिस्पर्धा चली थी। और कहां पर आयोजित किया गया था? कहां पर यह प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, इस बात को ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरियो में इसको आयोजित किया गया था, यानी कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसे आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने सीखा इसके बारे में, कोपा अमेरिका 2021 के बारे में हमने सीखा कि यह एक फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है। यह एक फुटबॉल प्रतिस्पर्धा और यह कब से कब तक चला था? तो 13 जून से लेकर 10 जुलाई 2021 तक यह चला था। और यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में जिनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए बात करते हैं कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो पहले व्यक्ति हैं मिल्खा सिंह, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिनके बारे में आप सुनते ही आपके मन में आ जाता है कि अगर रनिंग की बात की जाए तो मिल्खा सिंह आपके मन में आ जाते हैं। अगर कोई कहे कि कितने अच्छा आप रनिंग कर लेते हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है मिल्खा सिंह के बारे में। तो मिल्खा सिंह की बात करें तो इनका अभी 18 जून 2021 को निधन हो गया। दरअसल इनके बारे में बात करें तो अभी हाल ही समय में इनका निधन हो गया था। और कब हुआ था इनका निधन? 18 जून 2021 को। तो अभी हाल ही समय में इनका निधन हो गया। 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक कौन थे? एक भारत के महान एथलेटिक्स थे, महान एथलीट थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के महान एथलीट थे और यानी कि धावक थे। कौन थे? धावक यानी कि रनर थे। कौन थे? धावक थे। और इन्हें देश और विश्व में फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। यदि इनके बारे में हम बात करें तो देश और विश्व में इन्हें फ्लाइंग, इसके नाम से जानते हैं फ्लाइंग, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। या उड़ान सिख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उड़ान सिख के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? मिल्खा सिंह को, इस बात को ध्यान रखिएगा। उड़ान सिख के नाम से जानते हैं। तो देखिए मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? देश और विश्व में इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उड़ान सिख कहा जाता है, उड़ान सिख भी इन्हें कहा जाता है। और इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में, और भी जानकारी हम लेते हैं, यानी और भी बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था कब और कहां पर हुआ था? तो 20 नवंबर, इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को।
20 नवंबर 1929 को 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? गोविंदपुर में। कहां पर इनका जन्म हुआ था? गोविंदपुर में हुआ था। और तब भारत पाकिस्तान आजाद नहीं थे, तब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ करते थे, तब भारत में ही माना जाता था। लेकिन वर्तमान में गोविंदपुर कहां पर है? पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में है गोविंदपुर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनका जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? गोविंदपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोविंदपुर में हुआ था। और गोविंदपुर कहां पर है? गोविंदपुर कहां है? अब यह पाकिस्तान में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में यदि हम बात करें तो 1958 में इनके बारे में और बात करें, 1958 में इन्होंने एशियाई खेलों में 1998 में इन्होंने एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। कब जीते थे? 1998 में स्वर्ण पदक जीते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1958 में एशियाई खेलों में 1958 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। कौन? मिल्खा सिंह। और दूसरी बात करते हैं तो 1959 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 1959 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो 1959 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं इनके बारे में। तो इनकी आत्मकथा नाम से एक पुस्तक, इनकी आत्मकथा यानी कि इनके लिए एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और वो आत्मकथा कौन सी है? इनकी आत्मकथा वाली पुस्तक कौन सी है? आत्मकथा की बात करते हैं तो उस पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो इनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है और उसे क्या कहा जाता है? उस पुस्तक का नेम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, वो है भाग मिल्खा भाग। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें फरहान अख्तर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दरअसल इनके बारे में थोड़ी सी आइए कहानी की बात कर लेते हैं कि कब से इन्हें एक फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दरअसल क्या हुआ था? पाकिस्तान में एक दौड़ हुई थी और वहां का जो धावक था यानी कि वहां का जो रेसर था उसका नाम था अब्दुल खालिक। जो वहां का रेसर था दोस्तों, वहां का रेसर का नाम था अब्दुल खालिक। ठीक है। और अब्दुल खालिक को प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तान के 6000 लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया था। लेकिन मिल्खा सिंह की दौड़ के आगे यानी उनकी रफ्तार के आगे कोई नहीं रुक पाया और मिल्खा सिंह क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। मिल्खा सिंह के आगे कोई नहीं रुक पाता और वे विजयी हो जाते हैं। तभी पाकिस्तान के तभी क्या होता है? पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति, उनका नेम था अयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, तत्कालीन राष्ट्रपति पाकिस्तान के अयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा था और तभी से इन्हें कहा जाने लगा फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। किसे कहा जाने लगा? मिल्खा सिंह को कहा जाने लगा, यानी कि उड़ान सिख भी इन्हें कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने देखा मिल्खा सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने कलेक्ट की। तो पहली चीजें इनके बारे में मैंने आपको बताया कि मिल्खा सिंह के हाल ही में निधन हो गया और कब हुआ था? 18 जून 2021 को हुआ था। किसके कारण हुआ था? कोरोना के कारण हुआ था। और दूसरी बात करते हैं, ये भारत के एक महान एथलीट थे और एक धावक भी थे। ठीक है, यानी कि एक धावक थे, इस बात को यानी कि एक रेसर थे।
दूसरी बात करते हैं इनके संदर्भ में, तो मिल्खा सिंह की पुस्तक, मिल्खा सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोविंदपुर में हुआ था, जो अब है पाकिस्तान में। कब हुआ था? तो 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हें देश और विश्व में फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, यानी उड़ान सिख के नाम से जानते हैं। और 1958 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और 1959 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनका नाम कब पड़ा? फ्लाइंग सिख के बारे में भी मैंने आपको कहानी बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तान में क्या हो रहा था? तो पाकिस्तान में एक खेल हुआ था, जिसमें एक रेस हुई थी, एक दौड़ हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के धावक का नाम था अब्दुल खालिक। पाकिस्तान के धावक जो था, रेसर जो था अब्दुल खालिक, वो इतना बड़ा रेसर था, बहुत बड़ा रेसर था, लेकिन मिल्खा सिंह के आगे वह नहीं टिक पाया। तभी से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारे या फ्लाइंग सिख इन्हें कहा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी कि यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।